Hello everybody, good morning and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn translation and that will be based on simple present tenses, right? Simple present tense में ना सबको पता है जो हिंदी से ट्रांसलेशन पढ़ रहे होंगे या फिर इंग्लिश से हिंदी पढ़ रहे होंगे ट्रांसलेशन. What happens in simple present? Like anything which happens every day, habitual action या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, वो सारे किस में बनते हैं? सिंपल प्रेजेंट. जो टेंस पढ़ चुके हैं उनके लिए, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए थोड़ा दिक्कत है. तो स्ट्रक्चर हम लोग सब जानते हैं सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब. अब वर्ब में दो होते हैं. ही शी इट के साथ V5 लगता है और I V U दे के साथ V1 लगता है. सबको याद है इतना? क्लियर है? डन. तो चलिए देखते हैं. मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूं, है ना. अब देखिए, उससे पहले मैं थोड़ी बता दूं आपको क्या करना है. जैसे ट्रांसलेशन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए ना ट्रांसलेशन आते हैं ट्रांसलेशन. और सिर्फ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन टेंसेस नहीं रहते हैं, कुछ भी रह सकते हैं, है ना. तो आपको क्या करना, सबसे पहले टेंस का जो आप पढ़ चुके हैं ग्रामर उसको देख लीजिए. और एक मैं मजेदार क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहा हूं. जैसे आपको रह गया ना, उसे तैरना आता है. क्या करना आता है? तैरना. या फिर हाँ ठीक है, उसे तैरना आता है. सिंपल. यदि आप बनाते उसे आता है तो क्या बनाते? उसे आता है यानी कि वह उसे किसके लिए बन रहा है? ही के लिए. ही नोज, बस इतना ही बनाते हैं ना. ही नोज, ही सी. देखिए सिंपल प्रेजेंट. उसे आता है क्या? तैरना. आप बनाएंगे इसके लिए उसे तैरना आता है का ही नोज हाउ टू स्वीम. एक कहां से आ गया? स्वीम. उसे तैरना आता है. फुल स्टॉप. ठीक है, क्लियर हो गया. ही नोज हाउ टू स्वीम. डन. इस तरह से कई क्वेश्चन रह सकते हैं. जैसे आप कर सकते हैं, मुझे खाना बनाना आता है. मुझे खाना बनाना आता है. डन. बनाइए इसको. मुझे आता है, क्या कर देंगे? आई नो. व्हाट डू यू नो? आई नो हाउ टू कुक फूड. आई नो हाउ टू कुक. अब इसमें देखिए, खाना के लिए बस इतना तक में कुक का मतलब ही होता है खाना पकाना, तो यहां तक भी रह सकता है आई नो हाउ टू कुक, बस. ठीक है. और यू कैन से आई नो हाउ टू कुक फूड. क्लियर है? डन. अब मुझे कह सकते हैं उसे नाचना आती है. उसे नाचना आता है. वह साइकिल चलाना जानता है. सारे ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं. ठीक है. डन. अब आप बना करके देखिए. रामू को गाना गाना आता है. गाना गाना आता है. अब देखिए यहां पे एक गाना हो गया सॉन्ग और एक गाना हो गया सिंग. सिंग मीन्स गाना, यानी गाना गाना. तो 2 बार है. अजीब लग रहा है बट आप इसको बनाकर देखेंगे. रामू को गाना गाना आता है. क्लियर? ये आपके लिए क्या है? दिस इज योर होमवर्क. अब बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट की ओर. सबसे पहले आप इसके लिए क्या करेंगे? स्ट्रक्चर सबको पता है. मेरे पास कुल 10 प्रश्न है. मैं इसको आपको बना करके दिखा देता हूं ताकि आप भी एग्जाम के लिए तैयार रह सकें. राइट? ओके. द फर्स्ट वन इज, मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूं. तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई. उठना का क्या कह सकते हैं? आई गेट अप. देन आई गेट अप एट. टाइम के पहले क्या लगा देंगे? एट. प्रीपोजिशन एट. आई गेट अप एट 7 o'clock.
I get up at 7 o'clock. रोज I get up at 7 o'clock. सुबह का क्या हो जाएगा? मॉर्निंग. सो I get up at 7 o'clock in the morning. Every day. या फिर चलो डेली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. See how it is. I get up at 7 o'clock in the morning daily. ठीक है. सिंपल बनाए तो आई गो, आई कम, आई प्ले, आई रन, ये आपका नॉर्मल है. थोड़ा सेंटेंस को बड़ा बोलना है ना, थोड़ा, क्योंकि एग्जाम्स में बड़े बड़े सेंटेंस, लंबे लंबे सेंटेंस आते हैं. तो सबसे पहले आपने जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब पढ़े हैं वैसे ही आपको बनाना है. ठीक है, क्लियर. और समय को लास्ट में दे देना है. अब देखिए इसमें टाइम भी समय है, इन द मॉर्निंग भी समय है, डेली भी समय है सारा क्लियर. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. वह हर दिन स्कूल जाता है. कौन जाता है? वह. ही गोज टू स्कूल एवरी डे या फिर डेली. ही गोज टू स्कूल डेली, राइट. वह हमेशा समय पर, वे हमेशा समय पे आते हैं. इसमें रेस्पेक्ट के लिए भी वे लगा देते हैं एक के लिए, बट यहां हम लोग किसके लिए बनाएंगे? दे हमेशा, दे ऑलवेज कम. ये देखिए जनरली ये वर्ब के पहले लग गया. ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के पहले, राइट. ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब. सो दे ऑलवेज कम, समय पर आते, कर दीजिए ऑन टाइम. देन दे ऑलवेज कम ऑन टाइम. और एक आप पढ़े होंगे इन टाइम. दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑन टाइम रेफर्स एग्जैक्टली ऑन टाइम, एकदम समय पर. और समय से पहले भी आते हैं, वो भी क्या कहलाता है कि मैं समय पे आया, यानी समय से भी पहले आ गया. तो वहां आप क्या लगाते हैं? इन टाइम. क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट. तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो. तुम के लिए क्या यूज कर देंगे? यू. गाना गाना का सिंग, सब्जेक्ट प्लस V1 बिल्कुल सही है. यू सिंग, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो. देखिए अब इसमें यू सिंग आ सॉन्ग कर सकते हैं, यू सिंग वेरी वेल, यहां भी चलेगा. यू सिंग वेरी वेल. ठीक है, यानी गाना गाना का इंग्लिश आप सिंग दे सकते हैं. और यदि सच में गाना के लिए आप सॉन्ग लगाना चाहते तो भी गलत नहीं होगा, हो जाएगा यू सिंग अ सॉन्ग. यहां क्या लग जाएगा? यू सिंग अ सॉन्ग वेरी वेल. डन. चलिए लास्ट है आपका 5वां. हम हर रविवार को पार्क में खेलते हैं. कौन खेलते हैं? हम. तो क्या हो जाएंगे? वी प्ले. व्हाट इज वर्ब हियर? वी प्ले. हम हर रविवार को पार्क में खेलते हैं. अब देखिए इसको रहने दीजिए, खेलते हैं बन गया, हम खेलते हैं. वी प्ले हर रविवार को पार्क में, यानी वी प्ले इन द पार्क ऑन एवरी संडे, राइट. क्लियर है? वी प्ले इन द पार्क ऑन एवरी संडे, हर रविवार. डन. तो ये था आपके 5 ट्रांसलेशन. और भी प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आगे भी आपके लिए है, मैं इसको थोड़ा फास्ट में करा देता हूं. ठीक है, और इस तरह से सभी टेंसेस का ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस कर लीजिए. क्लियर? डन. देखिए वह अपनी किताब पढ़ती है, तो क्या कह देंगे? शी रीड्स हर बुक, राइट. बच्चे बगीचे में खेलते हैं. कौन बच्चे? क्या हो गए? चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन, राइट. मेरी माँ खाना बनाती है. व्हाट इज
माई मदर कुक्स, यहाँ देखिए क्या लग गया, V5, माई मदर कुक्स फूड, बस हो गया। नेक्स्ट, तुम रोज होमवर्क करते हो, तो तुम करते हो क्या हो जाएगा, यू डू। क्लियर? अब उसके बाद देखिए रोज होमवर्क, यू डू होमवर्क, रोज को एवरीडे या फिर डेली लिख सकते हैं, यू डू होमवर्क डेली। लास्ट है सूरज पूरब से निकलता है, यहां देखिए आपका कंफ्यूजन रहेगा, किस बात का कंफ्यूजन रहेगा, कुछ लोग बना देंगे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, कुछ बना देंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो आप इसको कंफर्म हो लीजिए, सूरज पूरब में उगता है या पूरब से निकलता है, द सन राइजेस, ही शीट के साथ V5 लग गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या है, इन द ईस्ट। अब इन द ईस्ट क्यों, यहां तो से है सर, से का इन कैसे हो गया, तो वो एक्चुअली ना वो किधर से निकलता नहीं, वो फिक्स्ड है, वो क्या है, फिक्स्ड है। हम लोग देखते हैं कि वो पूरब में, वो पूरब से हम लोग को दिखता है, यानी पृथ्वी घूमती है, वो फिक्स्ड है, उसके लिए फ्रॉम लगाने की जरूरत नहीं कि उधर से निकलती किसी दिन और किसी तरह से नहीं। से निकलता है का मतलब हम लोग पूरब में देखते हैं, और फिक्स्ड है। क्लियर? तो इसलिए आप इसको क्या बनाएंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर है? फ्रॉम द ईस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इस तरह से हर टेंसेस का आपको 5 से 10 एक्सरसाइज, यानी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मिलेंगे, और इस तरह से आपका टेंसेस का रिवीजन पूरा हो जाएगा। राइट? ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। और भी आपके पास कई सारे ट्रांसलेशन हैं, कृपया कमेंट में बताएं, आई विल हेल्प यू आउट, कैसे बनाते हैं उसको। ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।